क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हाँ, क्यों मिले हम दोनों एक दूसरे से? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज अपने दोनों दोस्तों को खो बैठा, और उन दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूं। मजबूर हो गया हूं। नहीं बाजी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। बाजी, अब जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। बाजी, बाजी, बाजी मेरी बात सुनो बाजी, 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 बाजी सुनो, बाजी अभी खतरा टला नहीं है। बाजी एक बार मेरी बात सुन लो। बाजी, क्यों क्यों करते हो आप ऐसा? वो बेचारा तो अच्छा इंसान था, सबका भला करता था, सबको हंसता खेलता, सब किसी के साथ भी उसने बुरा नहीं किया। भाभी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? गणेश, अगर यही सोच के बैठे रहना तो देवसू और सेठ जी के घर को उस नकली संध्या से कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी भागा दौड़ी तो कभी मैंने अपनी सुनीता के लिए भी नहीं करी, जितनी इन दोनों के लिए करता हूँ। वैसे भाभी जी, आपका प्रेमी बाजीराव आपकी राह देख रहा है अपनी कुटिया में। अगर आपको मिलना हो तो आ जाइएगा। भाभी, अगर आपका बाजीराव देवसू का राम है ना, तो आपका गणेश भी देवसू का हनुमान है। आपको कैसे नहीं पहचानेगा? क्यों? फिर क्यों क्यों आपने उसे छीन लिया हम सबसे? क्यों क्यों भगवान, कहाँ हो आप? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों देवी काकू जैसे पापी इंसान के पाप आप बैठे बैठे देख रहे? लगता है देवसू वासियों के प्राण का कोई मूल्य नहीं है सेठ जी के लिए। जान बाकी है, चलो बचा लेंगे इसको। मायरी, वो बाजी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैं उसकी जान खतरे में। मायरी, बाजी ये खाना मत खाना। बाजी थूको इसने वाले को। क्या हो गया प्रगति? इसमें जहर है। बाजी, ले जाओ इसे काल कोठरी में जाके बंद कर दो। मुझे लगा ही था कि ये और नागेश सेठ मिलके कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं, और मेरा शक सही निकला। इन्होंने हमारे गणेश राम को मार डाला। कब तक देवा, कब तक देवसू पर ये मुसीबतों का ग्रहण बना रहेगा? भावराव की मौत के बाद मुझे लगा कि सारी मुसीबतें खत्म हो गई। कब तक हम
तुम देवसु की माँ ही अपने बच्चों की लाशों पर रोती रहेगी। गणेश, क्या हुआ गणेश? सेठ जी, गणिया, तू बहुत हिम्मत वाला है, कुछ नहीं होगा तुझे। सेठ जी, हाँ हाँ गणेश, बोलो। अपना विठल। हाँ, क्या हुआ विठल को? विठल कहाँ है? वो रहा अपना विठल। गणेश, बेचारा गणेश। कन्या उठ जा बेटा, अपनी मायरी से बात तो कर। देख मैं नाराज हो जाऊंगी तुझसे, फिर मनाएगा तो भी नहीं मानूंगी। मेरे पति के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। कोई तो है जो देवसु के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उसकी सच्चाई मेरे सामने लेकर आओ देवा। कौन हो सकता है वो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आज बाजी और राघव एक दूसरे से लड़ पड़े। तुझसे पहले उत्तरदायी मैं था, आज तू उत्तरदायी बन गया है। तो मुझसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है। इस वक्त मुझे देवसु की सुरक्षा करनी है और आपकी गिनती में गड़बड़ी है। पहरेदारी गई तेल लेने, पहले ये तय कर लेते कि बेहतर कौन है। राघव जी, बाजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आपस में लड़ रहे हो? नहीं, ये मेरी परवरिश नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। और वहां प्रगति, जिसने हर परिस्थिति में हमेशा देवसु की रक्षा की है, उसकी मदद की है, हमारे घर और हमारे गांव के मामले में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा इरादा भी नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप उसकी शादी एक ऐसी लड़की से जबरदस्ती करवा रही हैं जिसके इरादे ठीक नहीं है। कैसा इरादा? मैंने अभी अभी उस लड़की को मंदिर के वहाँ एक आदमी से बात करते हुए सुना कि वो बाजी और इस घर की बर्बादी के लिए आ रही है देवसु में। देवसु में प्रवेश करने से पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम हमारे देवसु पवित्र गांव के सारे नियमों का पालन करोगी। जी हाँ, मैं शपथ लेती हूँ। नागेश सेठ, देवसु का तो पता नहीं, लेकिन इस गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आग जरूर लगेगी। और जहां तक पाप्या की बीवी और बेटी का सवाल है, उन्हें सेठ जी ने बचा लिया है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें कौन बचाएगा। जल्दी आओ, जल्दी। अगर ये अग्नि परीक्षा है तो मैं अहिल्या विनायक राव लड़ने के लिए तैयार हूं। भगवान, हमेशा की तरह बस मेरी सहायता करना और सच्चाई मेरे सामने लाना। बस आप ही मेरे मार्गदर्शन बनिए। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है भगवान। अगर यही आपका इंसाफ है ना, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पे, नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। अगर आप देवी काकू जैसे पापी इंसान को सुख दे सकते और हम जैसे अच्छे इंसान के साथ नाइंसाफी, तो नहीं रहना इस दुनिया में मुझे। अगर उनसे लड़ने की शक्ति नहीं दे सकते, उनसे लड़ने का जरिया नहीं दे सकते, तो मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान।
नहीं रहना मुझे अब इस दुनिया में। आप वैसे भी विनायक भाऊ को तो तूने ही मारा था ना? नहीं, नहीं क्या अहिल्या बेनी, ये सच है सेठ जी। वो शहर गए थे ना हम लोग, तभी आपके देवर ने मतलब बाबूराव ने अपने हाथों से उनको मारा था। कहते मरते वक्त बहुत आपका नाम लेके चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे आपको, अहिल्या अहिल्या। विनायक भाऊ अब नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि एक विधवा सिंदूर नहीं लगाए। आप बेटी, मेरा नाम है विनायक राव, अहल्या का पति हूं मैं और देवसू का सेठ। आप सच में ये? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं प्रगति, वो आपका सबसे छोटा वाला बेटा है ना, बाजीराव, उसकी पत्नी। वो सदा सुहागन रहो बेटा। वो आई एम सॉरी, वो मैं आपको ऐसी हालत में मिल रही हूँ। वो क्या है ना कि नागेश सेठ और भावराव ने तो हम सबको यही बोला था कि आप शहर में। मर गया हूं मैं, यही कहा था ना उन्होंने। नहीं बेटा, मरा नहीं था मैं, लेकिन हाँ, सालों से उन दोनों ने मुझे शहर में बंदी बनाकर रखा था। इसलिए मैं आज तक इतने बरसों तक अपनी अहल्या के पास वापस नहीं आ सका। लेकिन अब मैं देवसू में वापस आ गया हूँ, अपनी अहल्या के पास वापस आ गया हूँ मैं। लेकिन बाबा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। मैं जानता हूँ बेटा, देवसू बाबा ने सब कुछ बता दिया है कि ये नागेश और भावराव ने देवी के साथ मिलकर देवसू के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, सब कुछ जानता हूँ मैं। आप सब लोग कान खोल कर सुनो। आज पूजा खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ साथ पूरे देवसू की तकदीर बदलने वाली है। और वो तकदीर खुद मैं आज लिखूंगा। चलो सब लोग कतार में लग जाओ। और हाँ, और आज मैं आप सबकी जमीनें नीलाम कर दूंगा। चलो जल्दी करो। सरदेशमुख परिवार, अब देखना, जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। भावराव, मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे रक्त के एक एक कतरे का प्रतिशोध लूंगी मैं। इस देवी का वचन है तुमसे भावराव, मैं वचन देती हूँ तुम्हें, वचन देती हूँ मैं भावराव। बाबा, लेकिन अब आप आ गए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं। देवसू के ऊपर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नागेश और देवी मिलकर देवसू को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं वो देवसू के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ।
ये देखो, मैंने उनकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी रात को तुमसे काल कोठरी में मिलने ऐसे ही आई हूँ? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ नागेश सेठ कि तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। निकालो ना मुझे यहाँ से। इतनी जल्दी कैसे नागेश सेठ? अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ है। जब तक काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, एक बार काम हो जाए ना तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं खुद तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालूंगी। काम? कौन सा काम? अहिल्या और उसके परिवार का विनाश। और ये काम तुम मेरे लिए करोगे नागेश सेठ। बड़ी खुशी से इस बार ऐसा धमाका करूंगा सेठ जी को अपने बच्चों के लाशों पे रोने का भी समय नहीं मिलेगा। तो अब हम दोनों को मिलकर ही उन्हें रोकना पड़ेगा। बाबा, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ खुद बंदी बन के बैठी हुई हूँ। हाँ बाबा, एक काम कर सकते हैं, आप जाके पूरे देवसू वालों को बता दीजिए सारी सच्चाई। वो लोग तो आप पे भरोसा भी करते हैं, आपको अभी भी भगवान मानते हैं और आराम से आपकी बातों को यकीन कर लेंगे। लेकिन इससे मैं नागेश की योजनाओं को नहीं रोक पाऊंगा, बल्कि मेरे सामने आने से वो दोनों और भी सचेत हो जाएंगे। और इस बार हमें उन्हें कोई भी मौका नहीं देना है। इस बार देवसू के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंक देना होगा। फिर तो हमें ही कुछ करना होगा बाबा। और क्या सुना आपने? नागेश किसी खतरनाक आदमी को देवसू में बुलाने की बात कर रहा था। खतरनाक इंसान? खतरनाक इंसान अम्बरीश ही हो सकता है। अपने बाप को छुड़ाने जरूर आएगा वो नालायक कहीं का। और जहां तक मुझे याद है ना, वो इंसान हमेशा जंगल के रास्ते से आता है। वो इस बार भी जंगल के रास्ते से ही आएगा। तो ठीक है, मैं जंगल के रास्ते पर नजर रखता हूँ और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। समय लगते ही मैं तुम्हें भी यहाँ से छुड़ा लूंगा। और ये लो, ये रखो तुम। और सुनो, अच्छा बेटा, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मायरी कितनी खुश हो जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका सुहाग अभी भी जिंदा है। ये बाबा ने मुझे आज तक बचपन से एक भी सीधा साधा काम नहीं दिया। जब देखो कोई ना कोई टेढ़ा काम थमा ही देते हैं। अब देखो कितनी देर हो गई मुझे यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा कब तक यहाँ बैठना होगा। पैसा देता हूँ, लेकिन पहले मेरे को वो दिखाओ। ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो सीधा यमराज के पास पहुंचा दूंगा। मेरी बात सुनो, डरता तो मैं बिल्कुल भी नहीं, बट ये लो अपना पैसा और मेरे को दिखाओ वो कहां पर है। और हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बता दिया होगा कि आगे बहुत खतरा है। हाँ बाबा। अबे मेरे मरने के बाद आएगा क्या तू? बाबा कभी तो ठीक बात कर लिया करो। हाँ मिल गया मैं, मेरे साथ ही बैठे हैं अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ध्यान से, एक गलती से भी उनका गुस्सा तुम पे ना निकल जाए। हाँ बाबा बच्चा समझा है क्या? मैं संभाल लूंगा, आप फालतू में टेंशन मत लिया करो। हाँ ठीक है बेटा,
ठीक है, लेकिन कब तक आ रहा है तू? कल रात को आपको जेल से निकाल लूंगा पक्का। नहीं नहीं नहीं, रात को नहीं, सुबह 5 बजे तो मुझे दिवसों में चाहिए। समझ में आई मेरी बात? और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो ठंडे दिमाग से आना, हाँ? और कोई गलती मत करना, मेरे पूरे किए कराए पे पानी मत फेर देना, ठीक है?